Students, welcome back. Welcome to the chapter 3 of Cordova book, but it will be the chapter first of chemistry. ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कोर्डोवा में और ओवरऑल इट इज़ थर्ड चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसमें रीडिंग करेंगे और उसको समझाएंगे। इसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ओके, वहाँ से आप नोट्स लिख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, दैट इज चैप्टर 3। तो वी वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के कपड़ों के बने होते हैं। मतलब कपड़ा जो होता है, जो एक लोट के फॉर्म में जो एक कपड़ा आता है उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। जो फैब्रिक होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और फाइबर जो होता है, फाइबर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज यूज टू मेक फैब्रिक। ठीक है, सॉरी। फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक, थ्रेड मीन्स जैसे एक रस्सी होती है ना, मतलब एक रेसेज टाइप स्ट्रक्चर होती है और जिसका यूज़ हम फैब्रिक बनाने में करते हैं। और फाइबर जो होता है वो केवल फैब्रिक बनाने में नहीं, वो बहुत सारी घरेलू चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे नेट्स बनाने में, रोप्स बनाने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर। दो तरीके के फाइबर होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर। We know that fiber can be obtained from both plants and animals. Cotton fibers obtained from cotton plant, jute fiber obtained from jute plant. तो नेचुरल फाइबर बेसिकली होते क्या है? नेचुरल फाइबर का मतलब होता है जो फाइबर हमें नेचुरली मिलते हैं, हमें उसमें कोई केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केमिकली आपको नेचुरली आपको मिल जाते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है। जैसे हम कॉटन फाइबर की बात करते हैं तो कॉटन फाइबर हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से मिलता है। ठीक है, लिनन फाइबर है वो स्टाल्क्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट्स के जो स्टाल्क्स होते हैं उस पर मिलता है। ठीक है, और ये प्लांट फाइबर के वूल ऑप्टेन फ्रॉम सिप, जो वूल सिप से हमें वूल मिलती है वो भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। और सिल्क जो हमें कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलती है वो भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। लेकिन नेचुरल फाइबर में किसका एग्जाम्पल है, वो एनिमल फाइबर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर नाम से पता चल रहा है संशोधित, संशोषित, मतलब जिसको हमने बनाया हो अपने हाथ से, जो ह्यूमन अपने हाथ से जिस फाइबर को बनाते हैं केमिकल से और केमिकल इंडस्ट्रीज में, उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कोल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो मतलब सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? वो पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम से मिलने वाले इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे सॉरी जैसे आपके बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स है, रेयोन है, नाइलोन है, टेरिलीन है, ये क्या है? ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। In this chapter, we will learn about synthetic fibers, their characteristics and uses. इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स थे, दैट इज़ प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स, वो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले टर्म आती है पॉलीमर। टेक ए नेकलेस एंड बीड of beads and carefully observe it. You find a large number of beads are joined together to form a necklace. Figure 3.1, necklace and a paper clips joined together to form a long chain. Similarly, a synthetic fiber is also a chain of smaller units which are joined together. Each small unit is a chemical substance called monomer. Many such small units and monomer units joined together to form a
लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो क्या होता है कि अगर आप एक नेकलेस ले, मीन्स एक हार ले, और हार में एक मोतियों का हार ले, उसमें आप देखेंगे कि हर एक मोती के बाद दूसरा मोती आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा मोती आ रहा है। जो मोती है वो एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक मोती बार बार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप पेपर क्लिप का एक क्या बनाए, साइकिल बनाए, लॉन्ग चैन बनाएंगे, तो आप देखेंगे एक पेपर क्लिप के बाद दूसरी पेपर क्लिप आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, जो बार बार रिपीट होती रहती है, जो यूनिट बार बार रिपीट होती रहती है, उसको बोलते हैं मोनोमर यूनिट। और इन मोनोमर यूनिट को जोड़ने से जो एक बड़ा सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, इन्होंने यही बोला है। जो मोनोमर, जैसे जो मोतियों का हार था उसमें मोनोमर यूनिट क्या हो गई, मोती, क्योंकि बार बार मोती रिपीट हो रही है। और जो पेपर क्लिप की जो लॉन्ग चैन है उसमें रिपीटिंग यूनिट क्या हो गई, पेपर क्लिप, क्योंकि पेपर क्लिप बार बार आ रही है। ठीक है, आए समझ में। तो मोनोमर इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन टुगेदर एंड टू एंड इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म ए सिंगल यूनिट, टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो मोनोमर यूनिट क्या होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है और आपस में एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और एक बहुत बड़े यूनिट बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ए पॉलीमर, अब हम बात करेंगे पॉलीमर की। ए पॉलीमर इज ए लार्ज यूनिट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स जॉइंट एंड टू एंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये, जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू, उससे जो हमें एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसमें दो वर्ड ज्वाइन है, पॉली एंड मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब हो गया यूनिट्स, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई होती है। मोनोमर यूनिट्स को हम रिपीटिंग यूनिट्स भी बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, आज समझ में क्या होता है मोनोमर। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है उसको बोलते हैं मोनोमर, और जो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाती है उसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसपे बहुत सारी मोनोमर यूनिट ज्वाइन होकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आए समझ में। यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर देखो बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स हैं, इन्होंने आपस में बहुत रिएक्शन किया और एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने? पॉलीमराइजेशन। जिस प्रोसेस में पॉलीमर बनता है उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको भी हम पॉलीमर्स बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, कॉटन फाइबर्स इज ए पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन फाइबर होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट का पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बन गया? सेलुलोज बन गया। सेलुलोज क्या हो गया? दैट इज द कॉटन पॉलीमर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉटन पॉलीमर में कौन सी मोनोमर यूनिट होती है तो दैट इज ग्लूकोज। और सेलुलोज की मोनोमर यूनिट क्या होती है? दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, और जो कॉटन होता है, कॉटन का मेन कंपाउंड क्या होता है? दैट इज सेलुलोज। ठीक है, सिमिलरली नायलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स। तो नायलॉन की मोनोमर यूनिट क्या हो गई? एमाइड, क्योंकि बहुत सारे एमाइड आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे एमाइड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बन गया हमारे पास? नायलॉन बन गया। दैट इज पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है ये? सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो सोर्सेज के बेस पर भी पॉलीमर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर और एक हो सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर तो वो हो गए जो आपको नेचुरली मिलते हैं, एनिमल या प्लांट से मिलते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर कौन से हो गए? जो आपको ह्यूमन मेड या लेबोरेटरी में केमिकल की मदद से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइंस इन लाइफ, नोमेक्स इज ए पॉलीमर यूज्ड इन द प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर फायर फाइटिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड रेसिंग कार ड्राइवर्स। नोमेक्स एक अलग तरीके का पॉलीमर होता है जो एक प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे फायर फाइटर होते हैं, उस फायर फाइटर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो नोमेक्स पॉलीमर के बने होते हैं, ताकि जब वो फायर में जाए तो उनको कोई नुकसान ना हो।
उसी तरीके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके भी जो सूट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट सूट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, नोमेक्स पॉलीमर के। और रेसिंग कार ड्राइवर, जो रेसिंग कार होती है फार्मूला 1 या एनी अदर, उसमें जो ड्राइवर्स होते हैं उनका जो सूट होता है वो भी अलग तरीके का होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, नोमेक्स पॉलीमर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पर दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलीमर। द पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड इन ए लीनियर अरेंजमेंट आर नोन एज लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट होती है वो एक लीनियर, एक सीधी लाइन के फॉर्म में जुड़ी हुई होती है, एंड टू एंड। इस तरीके के पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, हम लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक टू इच अदर आर नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसकी जो डायग्राम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इसमें पेज यहीं तक ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें मैंने बनाई है। तो पॉलीमर क्या कौन से होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर, और मैंने उसमें एग्जांपल भी दिए हैं। लीनियर पॉलीमर के बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, और पॉलीथीन हो गया। ये सभी क्या है, लीनियर पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर वो होते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब एक मोनोमर यूनिट कई अदर मोनोमर यूनिट से जुड़ी हुई होती है और वो एक ब्लॉक बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जांपल लिमिटेड है, जैसे पैकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। दिस आर द लिमिटेड एग्जांपल फॉर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ठीक है, आए समझ में क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अल्टरनेटिव डेज में आपको वीडियोस देंगे, तो यू हैव टू लर्न देम एंड यू हैव टू राइट डाउन एवरी हैंड रिटन नोट्स इन योर नोटबुक। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अभी तक अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कब तक ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी पड़ सकती हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।